हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो यार आज हमारा है वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का डे 3, जिसके अंदर हम लोग कुछ मज़ीद टैग्स को और HTML को देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें आगे काम करती हैं। फर्स्टली आई होप आप लोगों को पिछली वीडियोस में से जितना भी हमने पढ़ा है सारा कुछ क्लियर होगा। एंड मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, आप बिगनर हो तो आप जाके एक दफ़ा पहले वो वीडियोज़ देख लो ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलते हैं थोड़ा सा हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है, मैंने एक लिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है यहाँ पर नोटपैड के अंदर। अगर आप लोग देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ना नंबर 1 मैंने हेडिंग डाली है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है हमारे पास, ये इसके कुछ टैग्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर हमने ये चीज़ देख ली थी H1 to H6, मतलब हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक, ठीक है। ये सारे टैग्स किसके लिए यूज़ होते हैं, बेसिकली हेडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं ये सारे टैग। सेकेंड हमने देखा था पी का टैग। पी का टैग क्या डिफाइन करता है, पी के टैग के अंदर जो भी हम काम लिखते हैं, जो भी अपना टेक्स्ट लिखते हैं, वो हम एज अ पैराग्राफ डिफाइन कर रहे होते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है। अच्छा, ये भी हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसी के बाद हमारे पास एक और टैग आता है बी आर। बी आर का सिंपल होता है ब्रेक मतलब होता है, और इसका जो काम है टोटल वो है लाइन को ब्रेक करना, ठीक है। अब ये किस तरह से करेंगे, एच आर का क्या यूज़ है, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसिस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना नोट VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यार हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंड सेकंड वाली फाइल्स हमने बनाई थी। यहाँ पर सेकंड क्लास के अंदर हमने हेडिंग्स एंड पैराग्राफ को देखा था थोड़ा सा। अब चलते हैं, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ थर्ड के नाम से, third.html। अच्छा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। इतना करने के बाद आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक अच्छा सा टाइटल रख लेते हैं, आवर थर्ड लेक्चर, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे ही आप लोग बॉडी में आओगे तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट करना है BR से, ठीक है। BR क्या चीज़ होती है, सिंपल। BR मैंने जैसा कि पहले बताया लाइन ब्रेक होती है। मैंने यहाँ पर एक पी का टैग लिया है, यहाँ पर कुछ मैं रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ले लिया 20 वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, 20 वर्ड्स मैंने जैसे ही ले लिए, यहाँ से गो लाइव कर देता हूँ ताकि हम इसको चेक कर सके कि किस तरह से इसका आउटपुट मिल रहा है हमको। ठीक है, मुझे मज़ीद थोड़े से ना वर्ड्स अपने इंक्रीज़ करने पड़ेंगे ताकि ये लाइन ओवरलैप करे, ओवरलैप नहीं सॉरी, नेक्स्ट लाइन में चला जाए हमारा काम, ठीक है। इतना कुछ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी एक वर्ड है रैंडम, यहाँ से मान के चलो कि जैसे ये वर्ड है एक स्टार्टिंग का, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ना हमारी लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब इसके आगे वाला जो सारा काम है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, फिर यहाँ पर जो सारा काम है ये वाला यहाँ से सॉरी यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर चला गया, जैसे हमारा पहला वर्ड था ये, मैं एंटर दबा दूंगा, लाइन ब्रेक कर दूंगा, जितना मर्जी स्पेस दे दूंगा, यहाँ पर वेब पेज पे कोई फर्क नहीं आएगा उसको, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं टैग का। कौन से टैग का, BR के टैग का, सिंपल BR। जैसे आप इतना लिख लोगे, BR का हमेशा याद रखना सिर्फ ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग नहीं होगा। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताई थी कि कुछ गिनती के टैग्स ऐसे होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। एंड BR जो है ना इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। सो आगे की तरफ देख लेते हैं। अभी जैसे मैंने BR अप्लाई किया ना यहाँ पर, तो क्या हुआ, हमारी लाइन वहाँ से ब्रेक होगी जहाँ पर हमने कोड के अंदर BR लगाया था, ठीक है। सेम चीज़ अभी मुझे सेकंड लाइन के अंदर भी यही करना है, ठीक है। सेकंड लाइन पे मैं चाह रहा हूँ कहीं से भी लगा लेते हैं, लेट्स से यहाँ पर लगाता है, यहाँ पर BR लगा रहा है, तो सेकंड लाइन में भी वहाँ से हमारा BR ऐड हो जाएगा। सही है, BR का सिंपल मतलब है ब्रेक, लाइन को ब्रेक करता है, सिंपल, ठीक है। अब वो हेडिंग के अंदर भी कोई लाइन हो सकती है, वो पैराग्राफ के अंदर भी कोई लाइन हो सकती है, मतलब जहाँ जहाँ हमारा टेक्स्ट है वहाँ वहाँ हम BR का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमारा कंटेंट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ है। आगे की तरफ हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, BR के बाद हमारे पास आ रहा था HR, ठीक है। मैं नोट पैड ओपन करके दिखा देता हूँ, ये BR हो गया, लाइन ब्रेक करेगा, सिंपल। अब इसके बाद आ रहा है हमारे पास HR। HR क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूल कह लो, हॉरिजॉन्टल लाइन कह लो, ठीक है। दोनों इसको कहना, दोनों नाम इसके वैलिड है। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से काम करती है कि एक ना हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपल नाम से हमको पता चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। अभी मान के चलो कि ये पैराग्राफ मैंने पी का टैग लगाया हुआ है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HR, ठीक है। HR मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी यहाँ पर। अभी चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई हमको। अब इस लाइन की थिकनेस कितनी रखनी है, इसकी चौड़ाई विड्थ कितनी रखनी है, और इसका कलर क्या रखना है, वो सारी चीज़ें फिर वो स्टाइलिंग में आ जाती हैं। वो सारा काम फिर CSS से होता है हमने हमारा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि जो भी हमारा काम स्टाइलिंग से रिलेटेड होगा वो सारा CSS करेगी, जो भी हमारा सारा काम लॉजिस्टिक से रिलेटेड होगा वो सारा
जावास्क्रिप्ट करेगी, और जो भी हमारा कंटेंट होगा ना सर HTML के अंदर, वो हम सारा मतलब कि HTML से ही लिखता है, सही है, इन कोड्स के थ्रू, इन टैग्स के थ्रू। अच्छा, अब यहाँ पर HR हो गया। HR भी बहुत ईजी है, छोटे छोटे टैग्स हैं स्टार्टिंग के, आई होप इतना इशू नहीं कर रहे होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हमारे पास आ रहा है स्ट्रॉन्ग का टैग, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और बी दोनों काम सेम करता है, ठीक है। बोल्ड, अगर आप लोगों ने MS ऑफिस पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर बोल्ड होता है, इटैलिक होता है एंड अंडरलाइन होता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बोल्ड है, इटैलिक है एंड अंडरलाइन है। अब ये किस तरह से काम करता है, बोल्ड और जो है ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग, इन दोनों का जो ऐसा कह लो कि सेम ही लगते हैं तकरीबन ये लोग आपस में, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर ले लिया लॉरम 5 ले लिया, 5 वर्ड्स ले लिए, और यहाँ पर मैं एक टैग लगा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग नाम का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नाम का मैंने टैग लगाया, ये वर्ड इसमें स्ट्रॉन्ग में मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। अब ये क्या आएगा, नॉर्मल टेक्स्ट से ना थोड़ा सा बोल्ड आएगा, थोड़ा सा डार्क आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मेंशन किया हुआ है कि हम स्ट्रॉन्ग का टैग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बोल्ड भी जो है काफी हद तक हमारा कोई भी टेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट होता है तो तभी हम उसको बोल्ड करते हैं, ठीक है। अभी सेम चीज मैं स्ट्रॉन्ग हटा के अगर सेम नीचे लाइन में भी एक और कॉपी ले रहा हूँ उसकी, और यहाँ पर मैं इस दफा स्ट्रॉन्ग हटा के सिर्फ बी का टैग लगा रहा हूँ, बी मीन्स बोल्ड, ठीक है। इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसके बीच में मैंने काम रख दिया। तो यहाँ पर चेक करो कि कोई खास या छोटा सा भी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही काम करती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड बी का टैग, ठीक है, बोल्ड। अब इसी के बाद हमारे पास जस्ट आ रहा होता है अंडरलाइन एंड एम्फेसिस, ठीक है, एम्फेसाइज कह लो। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, ये दोनों भी क्या करते हैं, इनका काम भी सिंपल होता है हमारे पास कि टेक्स्ट को ना इटैलिक करना, ठीक है, टेक्स्ट को इटैलिक करना। अभी सेम चीज मैं यहाँ पर एक और मैंने पी का टैग लिया, इस दफा ये बी हटा के मैं आई लगा रहा हूँ इसकी जगह पे, ठीक है। आई मीन्स इटैलिक, ठीक है। अब इटैलिक किस तरीके से करेगा, टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक्स में ले जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा टेक्स्ट को, सही है, सिंपल। और सेम चीज अगर मैं एम्फेसिस EM के टैग के साथ करूँ वो भी सेम ही काम करेगा। यहाँ पर नोट करना, EM और इसको भी EM, सही। तो यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, इटैलिक आई और EM एम्फेसिस, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का काम सेम है, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, इन दोनों का काम भी सेम है हमारे पास, ठीक है। तो सेम काम के दो टैग्स ऐसा कह सकते हो आप लोग। अच्छा, उसी के बाद हमारे पास आ रहा होता है अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन के लिए हम लोग यू का टैग यूज करते हैं हमेशा, सही है। अभी जैसे EM लिखा हुआ है, EM की जगह पे मैं अगर यू लिख दूं, यहाँ पर भी यू का यूज कर दूं, सही है। तो यू क्या करेगा, टेक्स्ट को सॉरी मैंने कंट्रोल एस नहीं किया था, यहाँ पर ये टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा, सिंपल, सही है। तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये सिंपल छोटे छोटे से टैग्स हैं। अभी अगर आप लोग एक वर्ड से ज्यादा चाह रहे हो या आप लोग चाह रहे हो कि पूरा पैराग्राफ ही अंडरलाइन हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, पी के टैग लगाने के जस्ट बाद आप लोग यू का टैग भी लगा लो, ठीक है। और ये यू का टैग क्लोज कहाँ होगा, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है। अब यहाँ पर एक और भी मैंने अंदर लगाया हुआ है, ये वाला जो अंडरलाइन है ये ओवरलैप हो रहा है उसके, इसलिए शो नहीं हो रहा। आगे हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो है हमारे पास सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं, सही है। और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड चीज़ आ रही है मीडिया एंड लिंक से रिलेटेड, सही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी यूजफुल हो सकती हैं, सही है। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है, ए का टैग आ रहा है। ए सिंपल होता है, एंकर का टैग इसको हम बोलते हैं, सही है। अब मैं इतना पार्ट ऊपर का जितना भी है ना ये सारा मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये स्क्रीन से चला जाए, बस जो हमको चाहिए वही शो हो हमारे पास, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं ए का टैग लगा रहा हूँ। अब ए का क्या करता है टैग, एंकर का टैग होता है। ये सिंपली कोई भी ना ऐसा कहीं भी आप लोग लिंक्स अगर देखते हो कि आप लिंक पे क्लिक कर रहे हो, किसी और वेबसाइट में चले जाते हो, या अक्सर किसी की वेबसाइट के अंदर जो नैव बार आ रहा होता है ना, अब नैव बार क्या होता है, टॉप के ऊपर जो है ना हमारे पास कुछ लिंक्स लगे हुए आ रहे होते हैं, होम, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, अबाउट, और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं, वो नैव बार होते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे ही हम होम पे क्लिक करते हैं तो हम होम के पेज पे आ जाते हैं, जैसे ही हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो हम अबाउट के पेज पे चले जाते हैं। या अक्सर आप लोगों के पास कोई भी एक लिंक आ रहा होगा, सही है, आप लिंक पे क्लिक करते हो, आप किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो, सही है। तो वो किसका काम होता है, वो एंकर का टैग करता है हमारे लिए काम, ठीक है, HTML के अंदर। अब यहाँ पर जैसे मैंने एंकर का टैग लगा लिया, अब इसके अंदर ये href लिखा हुआ आ रहा है एक टैग के अंदर, ये क्या है, ये तो गलत हो जाएगा, एंकर का टैग तो ऐसे होना चाहिए था,
इस तरह से होना चाहिए था ए का टैग, ठीक है। तो ये जो href लिखा हुआ आ रहा है ये बेसिकली है इसका एट्रीब्यूट, सही है। एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो हम थोड़ा सा डीप में नेक्स्ट किसी क्लास में देख लेंगे। फिलहाल ऐसा इसको समझ लो कि ये उसी के एंकर के टैग के अंदर ये छोटा सा फंक्शन है, इसका भी एक अपना छोटा सा काम है टैग के अंदर, ठीक है। अगर हम href नहीं देंगे, ये सिंपली रेफरेंस होता है, सही है, कि जब भी हम एंकर के टैग के अंदर मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ गूगल, ठीक है, अभी तक मैंने href में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल खाली है, ये हो ना हो फिलहाल बराबर है। अब यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, सही है। अगर मैं href ना भी लगाऊँ ना, यहाँ पर नोट करो, href अगर मैं नहीं भी लगा रहा ना तो वो सिंपल क्या कर रहा है, हमको नॉर्मल टेक्स्ट दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं href का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, href मतलब कि हमको रेफरेंस देना है, फिलहाल कोई भी हमने रेफरेंस नहीं दिया हुआ, बिल्कुल खाली है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, सही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँ मैं गूगल के पेज पे चला जाऊँ, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोडिंग के अंदर यहाँ पर मैं गूगल का href के अंदर लिंक दे दूंगा, सही है। अब गूगल का मैं यहाँ पर कोड एंटर कर देता हूँ, google.com, सही। इतना करने के बाद आप लोग वेबसाइट में चले जाओ, रीलोड कर लो, और यहाँ पर गूगल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं गूगल के पेज पे चला जाता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अब ये जो है ना काफ़ी सिंपल मेथड था, सही है। इससे इजी आई डोंट थिंक के हो सकता है कुछ समझाने के लिए, बहुत इजी है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो चीज़ों को कि हमारे पास जो एंकर का टैग है इसके अंदर मेन काम हमारे पास किसका होता है, href का होता है। href क्या है, ये रेफरेंस है, सही है, ये रेफरेंस है। रेफरेंस के अंदर आप कोई भी लिंक देते हो, सही है, तो जो भी आपने एंकर के टैग के अंदर लिखा है, जो भी लिंक बनेगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप गूगल की वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है, गूगल के पेज पे चले जाओगे। अगर मैंने यहाँ पर गूगल लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है, ये तो मेरा खुद का टेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेसबुक, ठीक है, फेसबुक मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर तो गूगल ही लिखा हुआ आ रहा है, सही है, इसको गूगल पे जाना चाहिए, क्यों, अब ये फेसबुक पे जाएगा। फेसबुक पे क्यों जाएगा, क्योंकि हमको href हमारा डिसाइड करेगा कि हमको कहाँ पर जाना है, सही। अब टेक्स्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट नहीं डिसाइड करेगा कि हमको कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं जाना, हमारा जो href है ना वो डिसाइड करेगा कि हम जब भी लिंक पे क्लिक करें तो हम किस पेज पे रीडायरेक्ट हो, सिंपल, सही है। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, मैं सिंपल एक छोटा सा एट्रीब्यूट बता देता हूँ। एट्रीब्यूट जो है ना हमारे पास किसी भी टैग के जो ओपनिंग टैग होता है ना हमारे पास उसके अंदर लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और छोटा सा मैं टैग बता देता हूँ आप लोगों को, एट्रीब्यूट सॉरी, टारगेट वाला, टारगेट ब्लैंक, सिंपल टारगेट और यहाँ पर ब्लैंक। अब टारगेट ब्लैंक क्या काम करता है हमारे पास, कि जैसे ही हम लोग जो है ना कोई भी एक लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, नोट करना, एक सेकेंड, मैं ना पहले तो टारगेट ब्लैंक को हटा रहा हूँ, सही है। अभी नॉर्मली हमारा एंकर का टैग है, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा फेसबुक पे चला जाऊंगा क्योंकि हमने फेसबुक का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक चीज नोट करी होगी आप लोगों ने कि मैं जैसे ही गूगल पे क्लिक करूँ तो इसी टैब के अंदर मैं रहते हुए फेसबुक में जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मुझे बार बार बैक करके आना पड़ रहा है यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो एक न्यू टैब ओपन हो हमारे पास, ठीक है, इस तरह से, और उसके अंदर फिर ओपन हो ये सारी चीज़ें जो भी हमारा पेज है रीडायरेक्ट वाला, सही है। तो यहाँ पर हम चलने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली टारगेट ब्लैंक। अब टारगेट ब्लैंक क्या हमारे पास काम करेगा कि ये हमारे पास जब भी हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमेशा एक न्यू टैब ओपन करेगा, देन उसके अंदर हमारा जो भी लिंक होगा उसको ओपन करेगा। अब यहाँ पर देखो ये थर्ड लेक्चर वाला हमारा ये पेज यहीं पर है स्टिल, और एक न्यू टैब सॉरी क्रिएट हो गया है, उसके अंदर हमारे पास पेज बना हमारा, ठीक है। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास मजीद टैग आ रहा है किसका, IMG का, चाहिए। तो IMG का टैग किस तरीके से काम करता है, IMG का टैग सिंपल होगा कि अगर ना आप लोगों ने मिसाल के तौर पे कोई भी इमेज लगानी है, सही है, जैसे ये गूगल है, सही है, तो यहाँ पर इसकी इमेज हमने ऐड करनी है, सही है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक टैग लगा रहा हूँ IMG। अब यहाँ पर भी देखो IMG का सिर्फ ओपनिंग टैग हमारे पास आया, क्लोजिंग नहीं आया, क्यों, क्योंकि IMG का सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पर हमको देखने को मिला है कि जो IMG है ना हमारे पास उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, एक SRC और एक ALT, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करते हैं, SRC सिंपल हमारे पास होता है सोर्स, और ALT जो लिखा हुआ है वो होता है ऑल्टर टेक्स्ट हम बोल सकते हैं इसको, सही। सोर्स का बेसिकली काम ये होता है हमारे पास कि इमेज को कहाँ से लेके आना है, इसका पाथ क्या है इमेज का, सही। अब यहाँ पर आप दो मेथड्स यूज कर सकते हो। फर्स्ट कि अगर आप लोग जो है एक ऑनलाइन इमेज लगाना चाह रहे हो तो वो आपको तब तक ही शो होगी जब तक आप ऑनलाइन हो। जैसे ही आप ऑफलाइन हो जाओगे, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या बंद हो जाता है, तो आपको इमेज नहीं शो होगी। सेकंड मेथड होता है हमारे पास कि आप इमेज को डाउनलोड करके
अपने अपनी डिवाइस के अंदर से उसको लगा रहे हो, ठीक है। ये सेकंड मेथड होता है। इसमें ये होगा कि इमेज जाएगी नहीं आपकी, सही है। लेकिन एक एक चीज़ यहाँ पर और करनी होती है, जो मैंने यहाँ पर फोल्डर ओपन किया हुआ है अपना, इसके अंदर हमारे पास कोई इमेज नहीं है तो कोई सजेशन नहीं आएगी। सजेशन के लिए आप लोग जो है ना सिंपल कंट्रोल दबा के स्पेस दबा सकते हो, तो आपके पास सजेशन आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास कोई इमेज नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं ये नहीं कर सकता चीज़ यहाँ पर कि अगर हमारे पास इमेज डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, मान लो, सही है, यहाँ पर डेस्कटॉप पे हमारे पास कोई इमेज पड़ी हुई है और मैं उसको लगाना चाह रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर, इस फाइल में, ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर मुझे कोई भी इमेज लगानी है, मान लो कि यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर चलते हैं, ये इमेज है, ठीक है, ये लोगो है हमारा, और इसको ना मैंने कहाँ पर लगाना है, अपने वेब पेज के अंदर ऐड करना है। उसको मैं कॉपी करूँगा, राइट क्लिक करके कर सकते हो या कंट्रोल सी कर सकते हो, सही है। राइट क्लिक, कॉपी, एंड अपना जो भी हमारा फोल्डर है जिसके अंदर हमारी HTML वाली फाइल है, ठीक है, जहाँ पर HTML वाली फाइल होगी वहीं पर अपने इसको पेस्ट करना है। कंट्रोल V करके कर सकते हो या राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारी पिक्चर आ गई यहाँ पर, ठीक है, PNG फाइल। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिंपली पिक्चर का नाम। पिक्चर का नाम हमारे पास क्या आ रहा था, अगर नाम याद है तो लिख देना, वरना कंट्रोल दबा के स्पेस दबा देना साथ में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको नजर आ जाएंगी सारी सजेशन। अब पिक्चर आ रही है, अब जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, हमारे पास पिक्चर ऐड कर देगा हमारे वेब पेज के अंदर, ये देखो, ठीक है, ये हमारे वेब पेज के अंदर पिक्चर ऐड हो गई, सही है। अब आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। यूजुअली मैं जो ना टाइम ड्यूरेशन कोशिश करता हूँ कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाए वीडियो कंप्लीट, तो इतना आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है ये वाली वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी चीज़ को मजीद कंटिन्यू करेंगे आगे, इमेज को थोड़ा सा और डीप में देखेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स को समझेंगे डीप में, थोड़ा सा ऑल्ट के इस पे यूज़ होता है हमारे पास, और बाकी के हमारे जो है ना 2-3 टैग्स रह गए हैं इसके लिंक्स और मीडिया के, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा, और इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप लोग बिल्कुल ही बिगिनर हो और अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।